हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए, हाजिर है हम एक बार नया टॉपिक लेकर। और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य का सूत्र। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने पिछले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त किया था। और इस बार हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव का एक ध्रुव प्लस क्यू है, दूसरा ध्रुव माइनस क्यू माना है, यानी कि एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश माना है। और इन दोनों के बीच की दूरी 2L होती है, तभी हमारा पूरा मिलके क्या वैद्युत द्विध्रुव बनता है। इस वैद्युत द्विध्रुव को मैंने किसी विद्युत क्षेत्र में रख रखा है। और कौन सा कोण बनाते हुए? मैंने माना ये जो कोण बना रहा है इसके साथ में वो थीटा कोण बना रहा है, सही है। अब कह रहा है इसको घुमाने में, मान लीजिए मैं इसको घुमा दूं। अब मैं इसको घुमाने के लिए मैंने इसको इस एंगल से घुमाया, सही है। ये एंगल घुमाया, मेरा प्लस का क्यू पहले यहाँ पे था, अब प्लस का क्यू मेरा इधर आ गया। और दूसरा ये मेरे पास माइनस का क्यू इधर आया, सही है। तो अब अभी तक ये जो था वो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के साथ जो आवेश बना रहा था वो मैंने प्लस क्यू थीटा 1 माना, ठीक है। और अब क्या है, अब घुमाने पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के साथ जो कोण बना रहा है उसको मैंने थीटा 2 माना, सही है। याद रहेगा हमेशा, समझ में आ रहा है। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है, वो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा 1 कोण बना रहा है। जब मैंने इसको घुमा दिया, अब मैंने इसको घुमा दिया तो अभी ये इस कंडीशन में था, बाद में मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, तब वैद्युत क्षेत्र के साथ ये जो कोण बना रहा है वो थीटा 2 कोण बना रहा है, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने पर जो किया गया कार्य है उस कार्य की हमें गणना करनी है। और इसी थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। माना P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत, इसको मैंने पूरा P मान लिया, कोई भी वैद्युत P द्विध्रुव वाला आघूर्ण, ठीक है, वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ था, ठीक है। जब तब इस द्विध्रुव पर करने वाले बलों का आघूर्ण हमें निकालना। अब मैंने इसको क्या करा, थीटा 2 कोण घुमा दिया, ठीक है। पहले थीटा 1 कोण था, अब मैंने जब इसको घुमाया तो कोण क्या आ गया, थीटा 2 कोण आ गया, ठीक है। तब हमें निकालना है। अब हम क्या जानते हैं, हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में ज्ञात भी किया था, ठीक है। इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू क्या होता है मेरे पास साइन थीटा, सही है। इस साइन थीटा को मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ क्योंकि हमें पता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा, हम क्या करते हैं, सुन, जब मैं इस पूरे द्विध्रुव को घुमा रहा हूँ तो घुमाने के बाद पूरा एंगल घुमा। अब वो पूरा एंगल ना लेके मैं क्या करता हूँ, उस एंगल का सबसे पहले हमारे गणना करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम उसका छोटा सा अंश लेते हैं। फिर छोटा सा अंश लेने के बाद फिर हम एकदम बड़ा पूरे पूरा बड़ा वाला कोण ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाया तो थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने पर जो इसका किया गया कार्य वो निकालना है। तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने पर जो इसका सबसे छोटा अंश होगा उसको मान लेना। और सबसे छोटे अंश के लिए हम क्या लगाते हैं, डी थीटा या डेल्टा थीटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण, पहले थीटा 1 था, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मैंने इसको जो घुमाया तो पूरा थीटा 2 कोण घुमा दिया। मगर थीटा 2 कोण घुमाने के लिए पहले मैंने एक छोटा सा अंश ले लिया इसका, डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। नहीं समझा आप? देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा बना रहा है और इसको बाद में मैं इसके साथ ये कोण बनाया थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमा रहा हूँ तो पहले पूरा टोटल कोण नहीं मानूंगा, मैं एक छोटा सा अंश ले लूँगा। जैसे मान के चलिए, अगर मैं बात करूँ, मैं पूरे 10 तक घुमा रहा हूँ तो 10 को एकदम नहीं लेना है मुझे, पहले इसका एक अंश निकालना है, फिर 2 अंश निकालना है। एक अंश निकालने के बाद फिर डायरेक्ट मैं 10 पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले हमने एक छोटा सा कोण निकाले जिसको हमने डी थीटा माना, यानी कि एक अल्पांश कोण घुमाने पर, ठीक है, किया गया कार्य। तो हमारे पास जब अल्पांश कोण घुमा रहे तो कार्य भी एक छोटा सा हिस्सा ही कार्य करेगा भाई। अगर मैं पूरा घुमाता तो टोटल डब्लू आता, और अगर एक छोटा सा कोण अल्पांश कोण डी थीटा घुमा रहा हो तो कार्य भी क्या होगा मेरे पास, डी डब्लू होगा। तो वही कार्य क्या हो जाएगा मेरे पास, डी डब्लू
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल क्या हो गया मेरे पास, टॉ बल आघूर्ण लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, बल आघूर्ण या बलयुग्म के आघूर्ण, और डी थीटा क्या हो गया, मेरा विस्थापन हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं, हमें पता है टॉ डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है मेरे पास, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, मेरे पास ऐसे ही रहेगा, जिसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं इसको थीटा 1 से कहाँ घुमा रहा हूँ, थीटा 2 गोल घुमा रहा हूँ। अब पूरे पर हम बात करेंगे, ठीक। अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया, क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य यानी कि टोटल डब्लू आ गया, और टोटल डब्लू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाकलन लग जाएगा, यानी कि मैंने एक लिमिट लगा दी वहाँ पे, समाकलन वाली सीमा। देखिए आपने हमेशा इंटर में पढ़ा होगा, एक होता है हमारे पास अवकलन और एक होता है समाकलन, ठीक है, समाकलन, ठीक। अवकलन, अवकलन क्या होता है, वो अवकलन किसी भी चीज़ को छोटा रूप दे देता है, और समाकलन जो होता है वो किसी भी छोटी चीज़ का क्या बड़ा रूप ले लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है W इजिकल टू, मैं इसको 2 पार्ट में ले रहा हूँ, मैंने इसको घुमाया द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण, तो मैंने वहाँ पे एक समाकलन ले लिया, और समाकलन की जो लिमिट थी, ठीक है, न्यूनतम सीमा थीटा 1 और मैक्सिमम सीमा क्या थी मेरे पास, थीटा 2, और कार्य क्या था मेरे पास, एक छोटा सा टुकड़ा था। उस छोटे से कार्य को मुझे कहाँ, बड़े कार्य में रूपांतरित करना है। जैसे मैंने बताया समाकलन क्या करता है, छोटे हिस्से को बड़ा हिस्से में कन्वर्ट करता है, अवकलन बड़े को छोटे में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा W इजिकल टू समाकलन लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, डी डब्ल्यू का मान मेरे पास ये दे रखा है, P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या होगा, ये दोनों रहे कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ मुझे साइन थीटा से मतलब है, तो मैं यहाँ पे करूँगा W इजिकल टू पी इंटू ई समाकलन थीटा 1 टू थीटा 2, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं इसका समाकलन करूँगा, तो समाकलन कैसे होता है, समाकलन याद रखिएगा हमेशा, अगर मैं साइन थीटा का समाकलन करूँ तो साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन होता है मेरे पास माइनस का कॉस थीटा, तो वही माइनस का कॉस थीटा इधर आ जाएगा। W इजिकल टू W बराबर P इंटू ई इंटू माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट लग गई मेरी कौन सी, थीटा 1 से कहाँ लेके चल रहा हूँ, थीटा 2, ठीक है। अब ये सारे मान पुट कर दे रहे हैं, तो W मैं यहाँ पे इसके मान रख रहा हूँ, तो मैंने मान रखा P इंटू ई, अब मान रखा माइनस का कॉस थीटा 2, फिर माइनस आता तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर क्या गया मेरे पास कॉस थीटा 1। देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है जब हमें कोई x के 2 मान मिल जाते हैं, ये रफली आपको बताना चाह रहा हूँ, x के 2 मान मिल जाते हैं, एक जगह होता है 2 और एक जगह होता है 3, तो पहले हम क्या करते हैं, x का पहला मान कितना मिला 2, फिर माइनस लेते और x का दूसरा मान कितना है 3, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा माइनस का माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस आता तो माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस फिर थीटा 1। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस का पहले ले लिया, माइनस का बाद में ले लिया, तो W इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, यानी कि जब किसी द्विध्रुव को, ठीक है, हम वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा मेरे पास, P इंटू ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, ठीक है। अब इसकी कुछ स्थिति के बारे में जान ले रहे हैं, ठीक है। यदि द्विध्रुव साम्य स्थिति, साम्य स्थिति का मतलब होता है यानी कि थीटा 1 वहाँ पे क्या हो गया 0, यानी कि 0 से हम शुरुआत करें, साम्य स्थिति से कोणीय स्थिति में घुमाएं, कोणीय स्थिति, और कोणीय स्थिति थीटा 2 इजिकल टू थीटा, कोई भी कोण हो सकता है, तब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, W इजिकल टू पी इंटू ई कॉस थीटा 1 क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा 2 क्या आ गया मेरे पास थीटा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो W इजिकल टू कितना मिलेगा, P इंटू ई कॉस 0 डिग्री का मान 1 माइनस का कितना आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला मेरा डायरेक्ट लग जाएगा, W इजिकल टू पी इंटू ई ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा। सेकेंड स्थिति है हमारे पास, यदि द्विध्रुव को
थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री तक घुमाएं तब कार्य क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, W इज इक्वल टू P इंटू ई। अब कह रहा है कॉस, और थीटा कितना लग जाएगा मेरे पास 0, और कॉस 0 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू P इंटू ई, इसका मान तो 1 होता है, इसका मान 0 होता है, तो इस 0 से तो मतलब नहीं है, सिर्फ 1 बचेगा, तो इंटू 1, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू ई आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमा देंगे। ठीक है, अगली स्थिति हमारे पास क्या है, तीसरी वाली, यदि द्विध्रुव थीटा 1 0 से थीटा 2 यानी कि 180 डिग्री हो तब कार्य निकाले रहे हैं। तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला होता है P इंटू ई कॉस थीटा 1 कितना आ गया 0 डिग्री, माइनस का ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा 2 कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्री। तो हमें पता है P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू ई कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस इस कॉस 180 डिग्री का मान निकाल ले रहे हैं। तो कॉस 180 डिग्री का मान हम कैसे निकालते हैं, हम करेंगे कॉस 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 यानी कि कितना होता है मेरे पास साइन 90, और साइन 90 यानी कि कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस का रहता है, तो माइनस का, और माइनस का साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो मैं इसकी जगह माइनस का 1 लगाऊंगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इसको और से कर ले रहा हूँ, P इंटू ई इंटू कितना हो गया 2। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिलेगा W इज इक्वल टू 2P इंटू ई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि यदि द्विध्रुव थीटा 1 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाए तो कार्य ये होगा, और यदि थीटा को 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाए तो कार्य ये होगा, और यदि थीटा को 0 से किसी भी एंगल तक घुमाए तो डायरेक्ट कार्य ये होगा। ठीक है, और मेन फार्मूला हमारे पास ये होता है W इज इक्वल टू P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ये कार्य का फॉर्मूला है जब हम किसी द्विध्रुव को, ठीक है, किस द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण यानी किसी भी एंगल में घुमाते हैं तो उसको घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला हमारे पास ये दे रखा हो, W इज इक्वल टू P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, धन्यवाद।